फ्रेंड्स, तो आज हम लोग रिटायरमेंट का क्वेश्चन जो कर रहे थे, ठीक है, उस पे बेस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कल से कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आर एस एंड टी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1 रेशियो। ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन है? आर एस और टी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 है और 1 है। ठीक है, दो लोग का 2 और एक का 1। ऑन 1 अप्रैल 2004 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। और बैलेंस शीट से पहले तो हमें क्या लिखना पड़ता है? इतना तो पता है कि हमें बनाना क्या है, ठीक है। तो हम अभी एकदम पूरा टोटल क्वेश्चन पढ़ करके नहीं करेंगे, क्योंकि हम जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। कहां से उठाते हैं? पहले तो कैपिटल लेते हैं। क्या? लायबिलिटी साइड से कैपिटल उठाते हैं, किसका? पार्टनर्स का, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। तो पहले काम हम लोग का वही है कि पार्टनर्स का कैपिटल उठाओ, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो और तीनों का अकाउंट में डालो। लायबिलिटी साइड में दिया रहता है 80,000, 50,000 और 40,000। कौन कौन पार्टनर है जी? आर, एस और टी। तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अब आगे देखो, अब क्या देखना पड़ता है कि कोई रिजर्व है क्या? कोई अगर इस साइड में रिजर्व है या फिर इधर लॉस वगैरह है या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है कुछ, तो क्या सस्पेंस या फिर एक्सपेंस कुछ भी बोल लो यहाँ रहेगा एसेट साइड में, तब वो भी जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ किया जाता है। और फिर क्या रहता है? गुडविल। तो ये सब देख लेना है पहले। तो इधर साइड में देखो कि कोई है कुछ। हाँ, एक प्रॉफिट है। कितने का? 9,000 का प्रॉफिट है। तो 9,000 का प्रॉफिट है, तो 3 पार्टनर है, तो किस रेशियो में बांटेंगे? रिटायरमेंट हो या एडमिशन हो, सारे में सेम ही होगा। जितने ओल्ड पार्टनर रहेंगे सारों में बांट देंगे। तो अभी तो ओल्ड पार्टनर तो तीनों है ना, तो तीनों में बांट देंगे। रेशियो क्या है? टोटल रेशियो है 5। तो पहले 5 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा आपका 1,800। ठीक है, तो 1,800 को एक बार 2 से इंटू करो, तो 3,600 आएगा। फिर 3,600 और फिर 80,800, ऐसे ऐसे करके तीनों के अकाउंट में डाल दो। क्या करके? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके क्या डालोगे? इसके अकाउंट में 3,600 आर के, और इस एस के भी वही, क्योंकि इनका भी रेशियो सेम है। और इनके अकाउंट में क्या आ जाएगा? 1,800 हो गया। चलो, अब एसेट साइड में कुछ दिया है, यहाँ का तो सारा कुछ हो गया, इधर कुछ नहीं दिया है। ठीक है जी, चलो जो अपना क्वेश्चन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है? हाँ, एस रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2004 एंड हिज शेयर वॉज ascertained on the revaluation of assets as follow। ओके, एस रिटायर हो रहा है। कौन यहाँ पे रिटायर हो रहा है? एस था ना सेकंड नंबर पे, एस सेकंड नंबर पे, जिसका रेशियो जिसका शेयर क्या था? 2 था। ठीक है, तो वो रिटायर हो रहा है बिजनेस से। अब हमारे को रिवोल्यूशन अकाउंट का कुछ एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है। तो हम पहले वो कर लेते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट वाज एज फॉलोज। ओके, तो लिखा है क्या? स्टॉक रुपीज 40,000। ठीक है, स्टॉक रुपीज 40,000, यानी कि 40,000 का आज के डेट में स्टॉक का वैल्यू कितना है? 40,000 है। हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में कितना था? देख लो, ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे स्टॉक का वैल्यू था 44,600। आज के डेट में हो गया 40,000। 40,000 कम हुआ है ना? कम हुआ है, तो यानी कि एसेट्स हमारा कम होता है, हमारे को लॉस है। तो लॉस है तो सारा कहाँ लिखा था? लॉस। रिवैल्यूएशन करके डेबिट साइड में कितने से कम हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस निकालिए और पता चलेगा आपको कि आपको लॉस हुआ है 4,600 से। ठीक है, तो 2 स्टॉक करके आप यहाँ पे लिखोगे 2 स्टॉक करके आप लिखोगे 4,600। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बैलेंस शीट में, आज के बैलेंस शीट में कि मीन्स हमारे आज का वैल्यू जो रहता है वही जाता है। तो आज का वैल्यू नीचे दिया है ना 40,000। ठीक है, जब यहाँ पे 2 एट कुछ न दिया हो तो समझ दो कि वैल्यू यही है हमारा। ठीक है, आज के डेट का वैल्यू यही है। ओके, इसमें कोई ये चेंजिंग वैल्यू नहीं दिया है। ठीक, ओके। फिर क्या है? फर्नीचर रुपीज 6,000। फर्नीचर का वैल्यू क्या है? 6,000। ओल्ड बैलेंस शीट में अपना देखिए था कितने का हमारा फर्नीचर? तो हमारा फर्नीचर था 7,000 का, और आज हो गया 6,000 का। कम हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो डेबिट साइड में उसको भी करेंगे, लेकिन कितने से लॉस हुआ है? 7,000 का था, अब 6,000 का हो गया है 1,000 से। तो 2 फर्नीचर करके
फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, कर लेना। क्या कितने से 1000 से लॉस हो गया। और बैलेंस शीट में क्या डालोगे, बैलेंस शीट में आज का डालोगे जो कि शो कर रहा है एडजस्टमेंट कितना 6000, ठीक हो गया। अब फर्नीचर हो गया। प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 18,000, प्लांट मशीनरी का बोल रहा है 18,000 का हो गया है। तो प्लांट मशीनरी पहले था कितना 90,500, अब हो गया 18,000, कम हुआ, ये भी कम हुआ, लॉस हुआ, कितने से कम हुआ है, डिफरेंस निकालिए, 1,500 से कम हुआ है। तो आप लिखोगे यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीनरी करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब तक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से बनाने आ गया होगा आप लोग को, है ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1,500 से कम हो गया है, तो आज के डेट में जब हम बना रहे हैं अपना न्यू बैलेंस शीट, तब उसका वैल्यू क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का कितना दिया हुआ था 18,000, ओके हो गया। प्लांट मशीनरी का भी हो गया। अब क्या है, बिल्डिंग रुपीज 40,000, बिल्डिंग का दिया 40,000, पहले कितना था बिल्डिंग का हमारा 48,000, ओल्ड बैलेंस शीट में देखा कि 48,000 था और अब हो गया 40,000, कम हो गया। तो कितने से कम हो गया, एसेट से कम हो गया, लॉस हुआ हमारे लिए, लॉस आ रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डेबिट साइड में, कम कितने से हुआ है 8,000 से, है ना। कितना था 48,000 पहले था और अब हो गया 40,000, ठीक है। तो बिल्डिंग होगा 8,000 से कम हो गया, है टू बिल्डिंग अकाउंट करके लिखोगे 8,000 यहां शो करोगे और बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, बैलेंस शीट में आप लिखोगे वही जो लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, कितना लिखा हुआ है बिल्डिंग का 40,000 हो गया, ओके। अब एक और है, एक और एडजस्टमेंट मीन्स रुपीज 1,700 वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि देखो डेटर पे हमें डाउट हो गया और इतने का कितने का 1,700 का मुझे प्रोविजन बना के चलना है, 1,700 का प्रोविजन बना के चलना है। और कुछ प्रोविजन पहले से था क्या बैलेंस शीट में, नहीं पहले से नहीं था, ये नया नया क्रिएट हुआ है। तो नया क्रिएट हुआ तो हमारे लिए क्या लाइबिलिटी तो है, लाइबिलिटी है तो किस साइड जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और कितने से 1,700 से, क्योंकि पूरा कुछ था नहीं, रिजर्व हमने कुछ बना के रखा नहीं था कि इसको थोड़ा मोड़ा कट करके रख लेते कि हाँ उतना तो बना हुआ था, अब इतने की जरूरत है, लेकिन कुछ नहीं बनाए तो हमें इतना पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। कितना 1,700 इतना से तो हमें लॉस हो गया, पहले ये लिख लो, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना 1,700, यही है ना, हाँ। अब बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, बैलेंस शीट में तो पहले डेटर लिखते हैं, डेटर पे प्रोविजन बनेगा। डेटर हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है 35,600, तो 35,600 को अंदर लिखो, माइनस PVD कर दो, कितना 1,700 कितना होगा 35,600 माइनस 1,700 33,900 यहाँ पे आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब कुछ है और कुछ, यस। अब क्या है, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹12,000। गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है हमारा, गुडविल ऑफ द फर्म कितना 12 कहाँ गया, यस 12,000, यस 12,000। और क्या पार्टनर कौन कौन थे, पार्टनर थे RST, रेशियो था 2:1। अब जा कौन रहा है, S जा रहा है, तो S को सर्कल कर लो पहले, ठीक है, सर्कल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालते थे, पहले हमें निकालना क्या रहता था,
वर्किंग नोट में निकाला जाता था कि गेनिंग रेशियो आर और टी का कितना है। क्यों? क्योंकि गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हमें गेनिंग रेशियो ही चाहिए होता है। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो ओल्ड रेशियो रहता है ओल्ड पार्टनर का, वही उनका गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो बन जाता है। तो 2:1 हो गया गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों, है ना, दोनों का। ओके, तो अब हम गुडविल का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कैसे कर सकते हैं? 12,000 का फर्म का गुडविल है, हमें किसका गुडविल चाहिए होता है? किसका चाहिए होता है? रिटायरिंग पार्टनर का, जो जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको उतने पैसे देने पड़ते हैं। कौन देता है? रिमेनिंग पार्टनर, जो लिए रहते हैं, उनका शेयर लिए रहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसको निकालते हैं कि उसका शेयर का अमाउंट बनता कितना है, किसका? ए शेयर ऑफ गुडविल बनता कितना है? 12,000 का 2/5 कीजिए आप, तो आएगा आपका 4,800। ठीक है, तो 4,800 को आप कैसे कैसे दोगे? मीन्स आर कितना देगा इसका तो शेयर कितना बनता है गुडविल में? 4,800। तो ये वाला शेयर का अमाउंट किसको देना पड़ेगा? रिमेनिंग पार्टनर को, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो क्या है? 2:1। तो आर कितना देगा इसका? 4,800 का 2/5 कितना बनेगा? 3,200। और ये टी कितना देगा? इस 4,800 का 1/5 यानी कि ये आपका आएगा 1,600। कौन देगा? टी देगा। ठीक है, तो बस क्या जनरल एंट्री बनती थी? जो देता था उसको क्या करते थे? डेबिट कर देते थे, और जिसको देना रहता, जो लेता था, मीन्स रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते थे। ठीक है, तो रिटायर कौन हो रहा है? एस हो रहा है, तो पहले उसके बैलेंस को क्रेडिट कर दे। तो क्रेडिट कर देते हैं कितने कितने से? पहले अमाउंट डाल देना 3,200 और 1,600। ठीक, समझ गए? पहले अमाउंट डालना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले दोनों देगा ना, दो पार्टनर, जो एक रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर देते हैं, जो उसका शेयर लिए रहते हैं। तो पहले अमाउंट डालना कि इतना इतना जाना है उसके अकाउंट में, तो इतना जाना है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस होता है। तब कौन दिया है उसका नाम लिखना है। तो क्या लिखोगे? बाई आर्स कैपिटल अकाउंट बाई टीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आप ना ब्रैकेट में गुडविल भी लिख देना। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ताकि समझने में आसान हो। ओके, हो गया। अब क्योंकि ये दिया है तो इसका बैलेंस क्रेडिट हुआ, तो इसका बैलेंस डेबिट होगा। किसका? जो दिया है। कहां से देगा तो अपने कैपिटल अकाउंट से देगा, तो क्या होगा? उसका कैपिटल कम होगा। तो एस नाम से, एस कैपिटल अकाउंट करके आप लिखोगे। आर के अकाउंट में कितना डालोगे? 3,200 और टी के अकाउंट में 1,600। ये इसका तो मिल गया। ठीक है, क्योंकि इन लोग के अकाउंट से इतना इतना निकालना है, किस लिए? एस को देने के लिए। ठीक, यहां तक आ गया, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ है? क्वेश्चन में अब हमारे को बोला है निकालने के लिए क्या क्या बनाना है। ठीक है, ओहो, एक और एडजस्टमेंट आप पढ़ लो। एस वाज टू बी पेड rupees 18,080 in cash on retirement and the balance sheet in 3 equal yearly installment। ठीक है, मीन्स क्या बोल रहा है कि एस को पे करना है कैश में। कितना? 18,080। मीन्स इतना तो कैश में पे हो गया तुरंत ही। ठीक है, जब रिटायर हो रहा था। और बाकी कैसे पे हुआ? इंस्टॉलमेंट में। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि लोन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो लोन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि इसमें एक एस का लोन अकाउंट खोलने के लिए बोला है, लेकिन लोन अकाउंट हम एक अलग क्लास में, एक अलग वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें बस यहीं तक जानेंगे कि कैपिटल अकाउंट में लोन अकाउंट खुलता है, वहीं तक जानेंगे। ठीक है, बट इसमें कैश भी पेड हुआ है, इसमें कुछ ये नया है। ओके, चलो, तो अब क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट का एंड करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट एंड करते हैं, यानी कि आपका आएगा इधर साइड का बड़ा आएगा, यानी कि कितना आएगा? 16,800। 16,800 यहाँ का आएगा। तो लॉस आया क्योंकि इधर का कम है, डेबिट साइड बड़ा है, तो लॉस ही हुआ ना। 16,800। तो बाय लॉस ट्रांसफर
ट्रांसफर टू आर्स कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट। आप लोग गाइस पूरा पूरा लिखना, आधा आधा मत लिखना, ठीक है। कितना कितना डालोगे आप, बैलेंसिंग आएगा 16,800। तो इन लोगों के किस रेशियो में, वही ओल्ड रेशियो में, कौन से 2:1 में इस 6,800 को बांट दोगे। ओके, तो आएगा 6,720 और 3,360, ठीक। इसको प्लस कर लो, इतना आ जाएगा। तो सीधा हम क्या करते हैं, क्रेडिट में है तो डेबिट साइड पे लिख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं लॉस को। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस लिख देना। क्या लिख दोगे, तीनों के अकाउंट में डाल दो, कितना कितना, 6,720 और 3,360 हो गया। अब कुछ बचा नहीं, तो जो अभी रिटायर हो रहा है बंदा ना, उसका हम पहले एडजस्टमेंट करते हैं, मीन्स उसका पहले बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, ठीक। सब कुछ तो एंट्री हो गया, कोई भी बाकी हो कि नहीं रह गया, ठीक है। तो जो जा रहा है पहले उसका करते हैं। जा कौन रहा है, ये एस जा रहा है, तो इसको आप इस सारे को प्लस करो। सारे को प्लस करने के बाद 6,720 माइनस करो। माइनस करने के बाद जो आएगा ना, उसको, उस बैलेंसिंग फिगर को देखो कितना आ रहा है, उसके बाद उसको कितना कैश में देना है देख लो। पहले तो इसको प्लस करोगे ना तो 58,400 आएगा, ठीक है। एस को सारे को प्लस करो तो 58,400 आएगा। उसमें से माइनस कर दो कितना, ये वाला, इधर वाला 6,720, ठीक। तो माइनस करोगे आप 6,720 को, तो आएगा 51,680, अरे मतलब 51,680। ओके, तो इस 51,680 का पता है कैसे देने के लिए बोला है, मीन्स उसको देना कितना है, एस का बनता कितना है देने के लिए, रिटायर हो रहा है उसको देना कितना है 51,680, मीन्स उसको दे दो। जा रहा है, क्योंकि जा रहा है तो इसको इतना पैसा देना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि एस को जितना भी पे करना है ना, तो एस वाज टू बी पेड ₹18,080 इन कैश ऑन रिटायरमेंट एंड बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। मीन्स इतना, उसमें से 18,080 इन कैश में दे दो, और जो बाकी जो बचेगा ना उसको हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे, यानी कि लोन अकाउंट क्रिएट कर दो उसका 3, ठीक है। वाई का लोन अकाउंट क्रिएट कर दो। तो इसका 18,880 तो कैश में दे दोगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 कैश कर दो। 2 कैश करके कितना डाल दोगे यहाँ पे 18,080 है ना, इतना ही देना है ना कैश में, हाँ इतना ही देना है कैश में, और बाकी जो बचा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो एस लोन अकाउंट क्रिएट कर दो, ओपन कर दो लोन अकाउंट। कितना बचेगा इसमें से 18,880 चला जाएगा, तो नहीं 18,080 चला जाएगा, तो माइनस कर दो 33,600। ओके, 33,600 ये इसका बैलेंसिंग आ जाएगा, मीन्स इतना इसके लोन अकाउंट से जाएगा, ठीक है। तो बड़ा तो दोनों साइड का किधर, उधर क्रेडिट साइड में आया था ना, तो दोनों साइड में वही वाला भर दो। कितना 58,400 58,400, ठीक है। अब इन लोग का जो बच गया, बाकी जो पार्टनर बच गए, जैसे वैसे करते थे वैसे ही कर लो, ठीक है। जैसे आर का करोगे टोटल, तो आर का आपका आएगा, बराबर में कर लेना यार, आप आर का टोटल आपका इस साइड का ही बड़ा आएगा, ठीक है। ठीक, तो इधर आप लिख लोगे, इधर का टोटल बैलेंस आएगा 83,600, और टू बैलेंस कैरी डाउन करके, बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकालते ये तो पता ही होगा, 73,680, और यहाँ लिख दो आप टोटल में, बड़ा जिधर का रहता है वही लिखाता है दोनों साइड में, ठीक है। और इसका टोटल करोगे तो आएगा 41,800, क्योंकि दोनों साइड में यही बड़ा है, तो 41,800,
और इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 36,840। ओके, अब हो गया इतना काम। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे काम क्या करना है, यहाँ से लोन अकाउंट को पहले यहाँ से ट्रांसफर कर लेते हैं। तो लोन अकाउंट को यहाँ से ट्रांसफर कर लेंगे तो 2S लोन, ओहो 2 नहीं लिखना है, S लोन अकाउंट करके कितना डाल दोगे आप, इतना 33,600। ठीक, पहला काम तो यही होगा। और कैश में उसको पे किए हो ना, कैश में अगर पे किए हो तो आपका जो बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में कैश का कुछ बैलेंस अगर होगा तो वो भी तो कम हुआ होगा, क्योंकि कैश से आपने पेमेंट किया है। तो देखते हैं आपके ओल्ड बैलेंस शीट में कितना कैश का बैलेंस दिया था। ओल्ड बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस क्या है, 51,300। 51,300 में से आपने कितना कैश पे कर दिया, 18,080। तो 18,080 कैश में पे कर दिया, तो आपके कैश का अमाउंट कितना बचेगा, 51,300 माइनस 33,220। ठीक है, तो 33,220 आपका यहाँ पे कैश का बैलेंस आएगा। तो पहले तो ये लिख दो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। 33,000 कितना था, 33,220। ठीक है, ओके, तो यहां से ये कर लोगे, कैश ले लोगे। अब आपका जो भी बचा बैलेंसिंग कैपिटल अकाउंट पहले इसमें, और इसमें से क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, यानी कि कैपिटल भी यहाँ पे लिखाएगा। कैपिटल अकाउंट किसका किसका, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे जाते हैं, तो R और T का कैपिटल कितना कितना डाल दोगे, कितना 73,680 और 36,840, दोनों का आएगा 1,10,520। ओके, तो ये तो आ गया कैपिटल, जो यहां से कॉपी करना था। ठीक, अब जितना बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट के थ्रू नहीं हुआ है उसको आप वहां से यहाँ कॉपी कर लोगे बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट से। तो लायबिलिटी साइड में देखो, बैंक लोन का कुछ हुआ नहीं हुआ, तो बैंक लोन ऐसे ही लिख लो। बैंक लोन कितना है, 12,800। और क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर का भी कुछ नहीं हो, 25,000। क्रेडिटर भी लिख दो 25,000। ठीक, अब क्या, कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, एक काम खत्म। इधर से कैश हो गया, बिल्स रिसीवेबल नहीं हुआ, तो बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ, आप लोग शॉर्टकट में लिख रही हूँ। ठीक है, 10,800 है। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, सारा कुछ हो गया। अब सारे को प्लस कर लो, सारे को प्लस करने पे आप आएगा 1,81,920। ठीक है, टोटल प्लस करने पे, तो दोनों साइड में अगर आपको सेम आ गया तो आपका आंसर सही है, 1,81,920, 1,81,920। ठीक है जी, ओके, कल से कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।